हमने वो साइंस में देखा है कि ये यूनिवर्स का जो जन्म हुआ वो एक बिग बैंग हुआ। बिग बैंग थ्योरी हुई। हाँ, वो स्मॉलर देन एटम, जो एटम है उससे भी छोटा था, उसमें ब्लास्ट हुआ तो इतना बड़ा क्रिएशन हो गया। तो ये कैसे हम मान ले कि ये हो सकता है। और दूसरा, तो अगर बिग बैंग हुआ है तो व्हाट वाज बिफोर बिग बैंग, बिग बैंग के पहले क्या था? देखो, अभी बिग बैंग की जो थ्योरी है, जो साइंस बोलती है कि बहुत सारी चीजों से जब एक ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद जब पार्टिकल्स रूप में आया, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसे साइंस क्वांटम थ्योरी को नहीं मानता बट वो है, ठीक है। उसी तरह से जब एटम हुए और एटम के साथ वो बनते गया बनते गया बनते गया, और उसके बाद फिर ग्रहों का निर्माण हुआ, फिर जीवात्मा का बना, फिर उसमें से एक ज्योति प्रकाश निकली। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक साइंटिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरे को कॉल किया, मेरे मोबाइल में पड़ा भी होगा उसका डायग्राम सहित, वो भी रिसर्च किए। तो बिग बैंग जब थ्योरी हुई और जब बिग बैंग का ब्लास्ट हुआ, और इसका मैंने अभी कुछ एक हफ्ते पहले ही मैंने इसका कुछ डिटेल्स भी दिया है कि दरअसल में जो साइंस बिग बैंग थ्योरी को बता रही है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, जो मैं एस्ट्रल जर्नी सूक्ष्म जगत की यात्रा में जो मैंने देखा, अनुभव किया, और उस अनुभव को मैं साझा कर रहा हूँ। ये बिग बैंग थ्योरी को जो आखिरी बार बताया गया कि यहाँ से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, यूनिवर्स बना, मल्टी यूनिवर्स आया, मल्टी गैलेक्सीज आई, तारामंडल आया, धूमकेतु आए, बहुत सारी इत्यादि। एक्चुअल मेरा मानना है, ये व्यक्तिगत कह सकता हूँ कि मेरा है, क्योंकि मैं एक रिसर्च के उसमें चलता रहता हूँ हमेशा। मल्टी यूनिवर्स जो बिग बैंग थ्योरी है, ये बहुत बड़े तारामंडल ग्रहों का टकराव के कारण निर्माण हुआ, और वहां से ये सृष्टि और जो लाइट नीचे की दुनिया में पाया इन्होंने, उसी को इन्होंने यूनिवर्स का नाम दिया। यूनिवर्स एक्चुअली ये इन्फिनाइट है। एक एक तारा को यदि हम खोज पे निकलते हैं तो साइंस के अकॉर्डिंग, अभी प्रेजेंट साइंस के अकॉर्डिंग, वैज्ञानिक, नासा, इसरो, सभी के अकॉर्डिंग कि कई लाइट, 1000 लाइट ईयर साल चले, 300 लाइट ईयर साल चले तो एक तारा में पहुंच सकते हैं। तो जब हम एक तारा मंडल में पहुंचने के लिए हमें 300 लाइट ईयर यात्रा करना पड़ेगा, तो बिग बैंग थ्योरी यदि उससे ऊपर है तो इन्होंने कैसे रिसर्च कर लिया? हाउ इज पॉसिबल? है ना बात, लॉजिक बात है कि नहीं? वो लॉजिक नहीं लगती इसलिए। हाँ, जो मैं बता रहा हूँ ये लॉजिक लगेगी आपको, ये मेरे खुद की सूक्ष्म यात्रा का है। दरअसल तारामंडल के बीच में जो ब्लैक होल्स में भी जो टकराव होते हैं, और तारामंडल से जो गैलेक्सीज में जो टकराव हुआ, और जो उसमें एक बहुत बड़ी गर्जना विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद जो उसके पार्टिकल्स रूप में हुआ, चारों तरफ डस्ट ही डस्ट हो गया, फिर वो एटम बना, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, और क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग तो इसी इन्होंने बिग बैंग थ्योरी का निर्माण दिया। स्पिरिचुअल और सोल जर्नी के अकॉर्डिंग ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि एक्चुअली ये बिग बैंग थ्योरी एक पार्टिकल्स है, और इसे मैं एक पार्टिकल्स के रूप में देखता हूं इस यूनिवर्स के अकॉर्डिंग, कंपेयर टू यूनिवर्स। वो एक कण है। जैसे इतना बड़े बड़े जो ग्रह हैं, चाहे जुपिटर ले लो, चाहे मार्स ले लो, चाहे सन ले लो, तारामंडल की दुनिया में जाओगे तो मिल्की वे गैलेक्सी में जाओगे तो उनके सामने ये एक राई के दाना दिखते हैं, सरसों बराबर। पृथ्वी ग्रह भी एक सरसों का दाना, आप लोगों में भी साइंस पढ़े होंगे, है ना, तो उसमें दाना बराबर ये है। जब मैं शरीर से निकल के खुद ऊपर जाता हूं तो इस चीज को देखता हूं। मैंने 72 करोड़ वर्ष पुरानी हिस्ट्री को लिखा है यूनिवर्स के विषय में, 72 करोड़ ईयर हिस्ट्री बैक क्राइस्ट की खुद लिखा है, कोई किसी का कॉपी पेस्ट नहीं, खुद की यात्रा से मैंने लिखा है। और ये जो बिग बैंग थ्योरी है ना, ये बिग बैंग थ्योरी कॉन्सेप्ट भी एक यही है कि साइंस में जिस इंसान ने, जिस साइंस ने खोजा, उनकी मेमोरी की IQ लेवल जहां तक गई, उसी को खोजकर उसी को एंड ऑफ पॉइंट बता दिया, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टीन का जो बताते हैं कि 6% मेमोरी एक्टिव थी, स्पिरिचुअल होने के चलते, एक योगी होने के चलते मैं उसको 0.06 बोल रहा हूँ, 0.07, 0.06 में भी हमारे मेमोरी का एक एक सेल्स को मैंने रिसर्च किया खुद। एक सेल्स के अंदर जाओगे ना, ऐसी यूनिवर्स के अंदर की यात्रा में इनर जर्नी कराता हूँ, इनर साइंस, इनर जर्नी जो लिखे हैं तो कराते हैं ना, तो उसके अंदर फिर आप एक कोशिका की जागृत एनर्जी कर लो तो पता नहीं क्या लाइफ का कर। तो बिग बैंग थ्योरी जो उनके अकॉर्डिंग है वो तो एंड ऑफ पॉइंट है। मेरे अकॉर्डिंग और इस सूक्ष्म जगत की ऊर्जा के मेरे मत अनुसार यह एक छोटा सा विस्फोट है जिसको इतना बड़ा बताया गया है, क्योंकि उससे ऊपर इन्होंने अभी तक खोज नहीं कर पाया। साइंस भी क्या करती है, 9 प्लैनेट्स, 20 प्लैनेट्स, 30 प्लैनेट्स, जहां तक गए उसी को एंड। अब वो एंड में 10-20 साल, 25, अभी तो 20-25 साल से साइंस यथावत यूनिवर्स के बारे में एक ही जगह रुकी हुई है, अभी उससे ऊपर गई नहीं और जा ही नहीं पा रही है। कुछ समय बाद कोई जाएगा तो उसके ऊपर के अकॉर्डिंग बता देगा, फिर उसके ऊपर की बता देगा। साइंस क्या करता है, 8-10 चीज से उसको प्रैक्टिकल करके रिसर्च करता है, जब वो एज इट इज आ जाता है उसी को
आविष्कार कह लेते हैं कि इन्वेंशन हो गया और ये रिसर्च हो गया हमारा। तो इस अकॉर्डिंग है एक्चुअली बिग बैंग थ्योरी में साइंस ये भी बताती है कि विस्फोट हुआ तो गर्जना और लाइट आई। दरअसल बिग बैंग थ्योरी की जब गर्जना है तो उस समय वहां लाइट था ही नहीं, लाइट उससे नहीं आया, उससे डस्ट और पार्टिकल्स आया है, लाइट नहीं आई। लाइट हम बिग बैंग थ्योरी में गलत दिखा रहे हैं। सूरज एक ग्रह है जो नीचे तक है, ऊपर नहीं है, पर इस सूरज से पीछे भी 10 गुना इससे बड़ा सूरज है, जहां मैं खुद भी गया हूं। मेरे यूट्यूब में वीडियो भी उसकी पड़ी होगी, आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा तो एक बार देखना। और उसके पीछे जब मैं दूसरी तरफ गया तो पृथ्वी जैसे, कौन पूछा था पृथ्वी का क्वेश्चन, ये बेटा पूछी थी। तो बेटे मैं जब उसके पीछे गया तो पृथ्वी जैसी ही दुनिया मुझे मिली और जहां इंसान जैसे जीवन रहते थे। मैंने वहां उतरा, वहां देखा, रहा, फिर वहां से गया, फिर सूर्यलोक जो 10 गुना बड़ा है, उसके अगल बगल भी 3-4 सूर्य ऐसे हैं, उसके बगल में ब्लैक होल्स है। यदि ब्लैक बोर्ड होता तो बहुत अच्छा मैं डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता। तो उस ब्लैक होल्स उसके 80% एनर्जी खाते हैं, ये इसका भी 30% एनर्जी खाते हैं। फिर वहां से आता है, फिर आने के बाद ये नॉर्थ पोल साउथ पोल में टकराता है, फिर कई प्लैनेट्स में टकराता है, तब जाके हमारे जनजीवन लाइक सूरज की रोशनी बन पाती है। यदि ये डायरेक्ट आ जाए तो पॉसिबल नहीं, ये भी एक सूरज ही हो जाएगा, ये ग्रह, ये भी एक लावा में बदल जाएगा। तो इस तरह से है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। बिग बैंग के ऊपर का कोई नाम नहीं दे पाए अभी तक, इसलिए वो नहीं है। हालांकि इसको मैं अभी इस रिसर्च में चल रहा हूँ, इस समय लगभग 15-20 दिन से ये मेरा रिसर्च चल रहा। तो बिग बैंग के ऊपर की चीजों को मैंने लिखा। मैंने तो यहाँ तक रिसर्च किया कि ये यूनिवर्स की मोटाई कितनी है, डिस्टेंस कितना है, ये होल यूनिवर्स का कितना बड़ा लेयर है। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बोलने की बात है, एक ब्रह्मांड आज तक कोई नहीं खोज पाया। हमारे जितने तारा मंडल है वहां तक तो अभी कोई पहुंच नहीं पाया। तारा मंडल तो यूनिवर्स के अंदर है ना, फिर ये बिग बैंग तक कहां से पहुंच गए जब तारा मंडल ही कंप्लीट नहीं पहुंच पाए? तो लॉजिक बात है ना। हमने राजकोट ही पूरा नहीं घूमा और हम बोले पूरा गुजरात घूम के आ गए, कैसे पॉसिबल है? अभी कुछ बात हुई थी तो मैंने कहा कि आप लोग अपने गली मोहल्ला नहीं घूमे, 84 लाख उन्हीं को क्या जाने। परंतु ये सब जानने की एनर्जी हम मनुष्य के अंदर ही समाहित। वो समझ गया कि बिग बैंग नहीं हुआ, ये सब टकराव से हुआ है। तो जो टकराव से हुआ उसी का नाम बिग बैंग दिया गया। तो जो टकराव हुआ तो उसके पहले जो मटेरियल आया, मैटर आया, वो कहां से आया? सब शुरुआत कहां से हुई? कहीं से तो शुरुआत होगी है। देखो, जैसे आप वायुमंडल में रहते हैं तो कभी कभी वायुमंडल में, आप यहाँ का उदाहरण ले लो, तो हवा नॉर्मल चलते चलते जब चारों तरफ से ट्रांसपेरेंट हवा टकराती है तो एक फ्रिक्शन पैदा होता है और उसमें एक बवंडर बन जाता है, घूमने लगता है। ये कैसे होता है? ग्रेविटी से। ऊपर ग्रेविटी नहीं है, परंतु जब ये आपस में टकराते गए तो उससे जो विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद जो एटम निकला, फिर वो चिपकते गए तो एक बड़े बड़े ग्रह का गैस में, मेटल्स में निर्माण होता चला गया। आप घर पे अभी देखो, यहाँ पूरा साफ है। आप थोड़ा सा 5 दिन तक रुको, एक कचड़ा इधर मिला, एक कचड़ा उधर मिला, धीरे धीरे वो एक दूसरे में चिपक जाएंगे और चिपकने के बाद वो इतना सारा कचड़ा स्पष्ट दिखेगा। अभी स्पष्ट क्लियर दिख रही टाइल्स कि कहीं कचड़ा नहीं है, पर इसमें भी वो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स इसमें भी है। पर इतने बड़े यूनिवर्स की बात करें तो बड़े रूप में डस्ट हो गया। अब ग्रह क्यों ही बात करो, यदि पृथ्वी ग्रह इतना बड़ा है जहां हम मानव जीवन है, तो पृथ्वी ग्रह ही यदि ऊपर से देखा जाए तो यही एक पार्टिकल्स के रूप में दिखता है, कण के रूप में दिखता है। जब इतना बड़ा ग्रह ये कण के रूप में दिखता है और आप तारामंडल से ऊपर चले जाओ तो आपको जुपिटर जो बहुत बड़ा दिखता है, मंगल ग्रह बहुत बड़ा है, सूरज बहुत बड़ा दिखता है, वो भी एक कण के रूप में दिखेगा। उससे ऊपर जाओगे तो वो भी कण के रूप में दिखेगा। तो हम जिसे कण शब्द, पार्टिकल शब्द से संबोधित करते हैं, तो उस लेवल में जब खड़े होगे तो आपको ये सब पार्टिकल्स ही दिखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वही एक पार्टिकल हो। नहीं, लार्ज स्केल में यूनिवर्स को नहीं कह सकते हम, क्योंकि यूनिवर्स एक, जस्ट लाइक आप एग्जांपल लो, एक यहाँ पास पॉट ले लो, बर्तन के अंदर एक बड़ा सा एक बलून रख दो या बड़ा सा एक बॉल रख दो। उस बॉल के अंदर छोटे छोटे एज इट इज बॉल डाल दो। अब उस बॉल के अंदर छोटे छोटे एज इट इज बॉल डाल दो और फिर हम उस बॉल के अंदर हैं, ये बड़े वाले बॉल के नहीं। अब हम एक बॉल को एक्सप्लेन नहीं कर सकते और एक बॉल के अंदर छोटी सी कंचे जो है उसके अंदर हम नहीं घूम पा रहे हैं, तो उतने सारे बॉल हम नहीं देख सकते हैं यूनिवर्स, तो बहुत बड़ी बात। तो पहले हमें प्लैनेट्स और ये मिल्की वे और ये सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा तो इस बात को बोल सकते, वरना नहीं कह सकते। क्योंकि कोई तो ऐसा है जो इन सबके बाहरी लेयर को प्रॉपर कंप्लीट रखा हुआ है। जैसे आप ट्रेन पे सफर करो और ट्रेन के अंदर हम कैमरा चलाएं या ड्रोन चलाएं, तो क्या ड्रोन चल के अपना पिक्चर शूट नहीं कर रहा? तो उस ड्रोन छोटा सा कैमरा चलता हुआ क्या वो दाएं बाएं नीचे ऊपर चारों तरफ नहीं चल रहा? चल रहा ना। फिर भी ट्रेन अपनी गति में, अपने मोशन में चल रही है। तो ड्रोन पूरा यदि यात्रा अंदर नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ड्रोन ये नहीं कह सकता है कि ये जितने आदमी बैठे हैं या बहुत सारे उसके अंदर ड्रोन है, 1 करोड़ 10 करोड़, तो ये ड्रोन ही हम सब लोग बने हैं और यही दुनिया है। उसके बाहर का कोई लेयर मजबूत है जिसके कारण अंदर सब बने हुए हैं। ये हमें पता है
उसके बाहर का लेयर कैसा है, लेयर की मोटाई कितनी है, उसके बाहर का यूनिवर्स कैसा है, दूसरी दुनिया कैसी है, दूसरा यूनिवर्स कैसा है, ये विचार और चेतना और आईक्यू लेवल के ऊपर है। यदि मैं बताऊंगा तो अननेसेसरी मेरा एनर्जी लॉस होगा, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि समझ में नहीं आएगी बात। क्योंकि इसे समझने के लिए पृथ्वी समझो, प्लेनेट समझो, सन को समझो, मिल्की वे गैलेक्सी को समझो, स्टार्स को समझो, फिर जाके हम जा सकते हैं वहां। कैसा लगा आपको, समझ में आ गई बात? गुरुदेव आपने जो दिखा बताया ना कि भाई हमारी जो पृथ्वी है वो उसके ऊपर स्केल तक जाएगी तो वो भी एक कण के स्वरूप में दिखेगी, तो जो उससे बड़ा सूर्य है उससे ऊपर जाए वो भी कण के स्वरूप में देखे। ये बिल्कुल बात समझ में आ गई, अब थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। और हम थोड़ा सा एग्जांपल लें कि आस्क्रिय योग के माध्यम से जो जान रहे, ये कमरा है, इस कमरे में हम लोग बैठे हैं, परंतु अब यहाँ 4 चींटी घूमती हो तो चींटी के लिए ये पूरा बिग बैंग थ्योरी का बाहरी लेयर दिखेगा, क्योंकि वो लेयर जानती नहीं यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे टीले पत्थर मिले तो टीले पत्थर को ही समझेगी कि यही दुनिया है, और बहुत दिमाग लगाएगी तो 2-4 बड़े पत्थर तक जाएगी और उसको सोचेगी वही लेयर है, या उसको कण समझ लेगी। पर वो ये नहीं कह सकती कि ये कण ही सब कुछ है, क्योंकि इसके बाहर इस कमरे कितना बड़ा आवरण है। इसी तरह ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, इन सबके बाहर कोई एक ऐसा लेयर है जो अंदर बांध के रखा, जिसे हम यूनिवर्स के रूप में जानते हैं। वैसे इतने बड़े यूनिवर्स में इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स डस्ट के रूप में घूम रहे हैं जो हमें वो पार्टिकल्स दिखते ही नहीं है। जब उस यात्रा में जाओगे तो पता चलेगा वो कितना बड़ा है। जिस दुनिया को हम इतना बड़ा कह रहे हैं, पृथ्वी को, वही वहां से देखो तो एक राई के दाना से भी छोटा है, और ऊपर जाओगे तो उससे भी छोटा चला जाएगा, और ऊपर जाओगे तो यही पार्टिकल्स नैनो में आ जाएगी जिसको माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख पाओगे। अब इसके लिए थोड़ा कितना बड़ा माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा कंपेयर टू दिस होल यूनिवर्स, है ना, इस इनफिनाइट जर्नी में।